नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट मेंटोर्स में। और इस हफ्ते हम बात करेंगे एक ऐसे मार्केट के एक्सपर्ट से, एक ऐसे दिग्गज से जिन्होंने अपने दशकों का अनुभव लगाया है मार्केट में, समझा है और फिर लोगों को भी हम सबको बताते हैं कि मार्केट को कैसे समझना चाहिए इस दौर में जब लोगों को लगता है कि बड़ी मुश्किल है, रोज एफआईआई बेच रहे हैं और दुनिया में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्रूड बढ़ रहा है। तो कैसे मार्केट को हम समझें, कैसे हम निवेशित रहें और कैसे आगे निवेश करें, किन सेक्टर्स पे प्रेस करें, ये सारी चीजें समझने के लिए हमने सोचा कि इस बार मार्केट मेंटोर में बात की जाए रमेश दमानी जी से। मार्केट वेटरन है और किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हम सब उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत रिगार्ड करते हैं। रमेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारी खास सीरीज में। इस समय जो इंडिया की स्टोरी पूरी चल रही है, इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी फर्स्ट फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। जो इंडिया की स्टोरी है जो 2019 में 18 में शुरू हुई थी, जब फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री ने टैक्स कट्स अनाउंस किए थे, कॉर्पोरेट टैक्स कट्स मेड टू 25%। आपको मालूम है उस दिन सेंसेक्स 2000 पॉइंट बढ़ा। उसके बाद कोविड आ गया 2019 में एंड इट फेल, द इंडेक्स फेल बैक बिलो दैट लेवल, but it didn't stay beyond that level. That suggests to us that we are in a new bull market in India. बुल मार्केट के कारण अनेक होते हैं, वो अपन बाद में शायद बात करेंगे, बट बुल मार्केट का एक नियम है कि वो हमेशा शेयर बाजार को ऊंचाई पे लेके जाता है, क्लाइंबिंग अ वॉल ऑफ वरी। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, इन्फ्लेशन आ गया, यूक्रेन आ गया, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, डिस्पाइट ऑल दैट द मार्केट इज क्लाइंबिंग द वॉल ऑफ वरी, विच सजेस्ट दैट एक अच्छे बुल मार्केट में अपन। एंड आप देखिए बेसिकली बुल मार्केट का क्या फिंगरप्रिंट क्या होता है कि जब खराब न्यूज आती है, मार्केट एक बार घट जाता है लेकिन बहुत ही चंद दिनों में उसको श्रग ऑफ करके फिर हाई पे चला जाता है। तो मार्केट में कई बंधाएं आई है, लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स ऑन द वे मार्केट्स में आई है। कोविड की बंधा आई है, ऑयल प्राइसेस, यूक्रेन, इन्फ्लेशन। मार्केट हमेशा घटा है ये सब खबर आते हुए, बट देन इट्स मेड न्यू हाइज. So I'm confident that the old highs that we made a few months ago will reestablish and cross that during this year. रमेश सर, बहुत सारी चीजें हम लोग रोज पढ़ते, रोज सुनते हैं कि अब एक ट्रेजेक्ट्री शुरू होनी जहां ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, अमेरिका से शुरू होंगी, फिर उसका दूसरे देश भी शायद फॉलो करें, क्योंकि महंगाई एक बड़ी चुनौती के तौर पे इकोनॉमिस्ट मानते हैं। तो क्या उनके दावे हवा हवाई है, कोई दम नहीं है इसमें, इसलिए क्योंकि हमारा मार्केट उसको बहुत अच्छी तरह से रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है? जी, आप बोल रहे हैं इन्फ्लेशन इज अ बिग वरी, आई वुड नॉट ट्रीट इट लाइटली। इन्फ्लेशन जो वेस्टर्न इकोनॉमीज है, 40-year हाई इन्फ्लेशन चल रहा है। लास्ट इन्फ्लेशन दीज रेट्स वाज 1975, सो बहुत ज्यादा है। जनरली जहां वेस्ट में होता है धीरे धीरे इंडिया में भी आता है, बट दिस टाइम इन इंडिया इट्स मेनली इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। तेल अपन मंगाते हैं, गाड़ियां, ऑल दीज इन्फ्लेशन। डोमेस्टिक इज नॉट विटनेसिंग द काइंड ऑफ इन्फ्लेशन दैट वी नॉर्मली विटनेस। और थोड़ा इंडिया में बेटर प्रोटेक्शन है बिकॉज डिस्पाइट ऑयल बीइंग 100 एंड डिस्पाइट इंडिया बीइंग अ बिग कंज्यूमर ऑफ ऑयल, यू मस्ट, आपको ध्यान रहना चाहिए कि इंडिया में जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स है, दे आर नाउ एट $250 billion a year, which is more than what Saudi Arabia exports in oil. So we have enough of foreign exchange currency cushion to handle higher inflation, even if it's oil. So I think जो मुद्दे की बात जो अपने को समझनी है नीरज जी, इज दैट 2008-9 में जब इतनी फॉरेन सेलिंग आई थी तो बाजार 50% तो आंख नीचे तक घट गया था। अब की जो इतनी सेलिंग आई है और लगातार सेलिंग आ रही है, बाजार हार्डली 5-7% बिलो द पीक प्राइसेस आर देयर। दैट इज बिकॉज इंडियन डोमेस्टिक मनी इज कमिंग इनटू द मार्केट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हो गया इंडिया में, जो 10-12 हज़ार करोड़ हर महीने SIP में आ रहा है। दैट इज हेल्पिंग प्रॉप द इंडियन मार्केट। एंड जो रोमांचक बात यह है कि कभी ऐसा आएगा बिकॉज इंडिया विल स्टार्ट आउट परफॉर्मिंग, फॉरेनर्स विल हैव टू गेट बैक इनटू इंडिया, तो फिर डोमेस्टिक ताकत प्लस फॉरेनर्स मनी will lead to sustaining of this bull market. सर, एक चीज और समझाइए कि जो भारत के बाजार की या भारत की इकोनॉमी की जो ताकत है, जो 2008 से हमने कंपेयर किया और अब में बहुत फर्क आ गया है, तो क्या जो SIP का पैसा इतना आ रहा है ये एक बड़ा फैक्टर तो है ही है, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं इकोनॉमी में, मार्केट में, लोगों की सोच में, समझ में, जो इस ताकत को दे रहा है, जो बार बार इस कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देता है कि हम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं?
पैसा जैसे आप बोल रहे हैं आया क्योंकि हिंदुस्तान की अपनी ताकत है, नॉट बिकॉज पैसे के कारण ताकत हुई है अपनी। तो क्या रीजंस हो गए? वन, ये ग्लोबल पुश ऑफ डिजिटाइजेशन जो हो गई है कोविड के बाद, सबको अपनी डिजिटाइजेशन कर रही है। लेकिन आप करेक्ट फरमाएंगे कि अमेरिका में तो टेक स्टॉक सब डूब गए, 50-75% डाउन है। व्हाई इज इट दैट India is benefiting from the tech boom? That is because India makes the plumbing for the tech boom. Just software, services, coding, infrastructure, that is done by these great Indian companies. They're not necessarily innovators in the sense कि ये जो technology की actual app है, vision, and they make that. They're not making the Uber services of the world, but they're making the plumbing for the Uber services. So that business is very good. So I think that business will remain very attractive. फिर उसके बाद people want a China plus one policy. They don't want to be reliant totally on China. So they will be offshoring to other Asian countries like Vietnam, maybe Bangladesh, and some where India has skill sets in chemicals, in textiles, some money will be coming there. And दूसरी India की own strength है sir. I mean we are long time in the making. We are our democracy, our push for liberalization. We have a stable government in the center after many years. For the last 7 years we've had a very stable government, and our middle class is now slowly expanding. So that is causing a huge boost for demand and services. So ऐसा जो मेरे को ध्यान हो रहा है कि we are in a very attractive position right now because the world wants an alternative supply chain to China. India has its own strength because of democracy and demographics and digitization. जो इंडिया का ब्रेड बटर है, we can export $250 billion worth of software every year. That is providing a huge multiplier effect to the economy. So I think all these things put together suggest that the next 5-7 साल इंडिया के लिए बेहतरीन हो गया। रमेश सर ने हम लोग को समझाया कि कैसे ग्लोबल पिक्चर या मैक्रो को समझाया। अब थोड़ा सा माइक्रो पे आते हैं। आपने अपनी बातचीत में 2-3 बार हमें ये बताया कि आईटी हमारा जो है एक्सपोर्ट जो है क्रूड से ज़्यादा है। इस सेक्टर को लेकर के आप कितना ज़्यादा मानते हैं? क्योंकि आपको माना जाता है कि भारतीय बाजार में अगर कंपाउंडिंग से सीखनी तो रमेश सर से सीखना चाहिए, और हम लोग बहुत प्राउडली इस बात को मानते भी। आपकी बहुत सारी स्लाइड्स हमने देखी हैं। आपके हिसाब से बेस्ट सेक्टर इस समय कौन है जो कंपाउंडर बनेगा? और वो आईटी हो सकता है, कोई और भी, जो भी आप चाहें। मैं आपको 2 सेक्टर बता देता हूं जो जहां मेरा खास ध्यान है। वन ऑफ कोर्स विल बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो नतीजे के बाद थोड़े शेयर घटे हैं, बट आई थिंक दिस इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी बिकॉज जो टीसीएस है, इन्फोसिस है, जो बिग कंपनीज है, हायरिंग ऑन ऑलमोस्ट रिकॉर्ड बेसिस राइट नाउ। एंड जैसे मैंने बोला, द एंटायर वर्ल्ड वांट्स टू गो डिजिटल नाउ, एंड देयर इज ओनली वन प्लेस दे कैन सेंड द वर्क टू for any size and scale, and that is the Indian technology companies. So I would buy a lot of those tech companies. अब बाकी सवाल है कि जो न्यू एज टेक कंपनीज है जो अपन लोग बात करते हैं, शायद जोमेटो, नाइका, ऑल दीज कंपनीज, द प्रॉब्लम इज दैट दे आर बिट ओवर प्राइस्ड। आई मीन शेयर बाजार का एक जो आयन क्लैड नियम है, कंपाउंडिंग का आयन क्लैड नियम है कि अपना एंट्री प्राइस मस्ट बी गुड, बट अनफॉर्चुनेटली दोज केम एट सच हाई प्राइसेस दैट दे आर नाउ करेक्टिंग टू रिफ्लेक्ट more subdued trends out there. So उनमें भी ये तो Infosys, TCS तो bread and butter businesses है, but उनमें भी there will be good opportunities. There's a mapping company that might be good. There's a data analytics. Yeah, data analytics might be good. There might be good businesses. Even these Zomato, Nykaa are good businesses. They just, in my opinion, mispriced. I'm not recommending any of these companies, but when the valuations start making sense, maybe investors will start looking at them. So the first, of course, is that I would very strongly recommend that we have good exposure to tech. Since 92, that has been the place to be in India. It goes through periods of correction. We're going through a period of correction right now, but I think bhavashya अच्छा है for technology shares. And in both respects, the plumbing companies like TCS, Infosys, and the tech companies like Nykaa and Map My India, which are building businesses down the road. Again, I'm not recommending. I'm just suggesting these thought processes to you. The other sector that जो हम काफी bullish है, ये जो defense PSUs हैं. And the reason हम लोग bullish हैं इसके लिए कि ये जो यूक्रेन और रशिया का झगड़ा हो रहा है, it is sending alarm bells across the world कि we now have to protect ourselves. Suppose you're not a member of NATO, and you are attacked.
by any other power in Asia, maybe China, Russia, I'm not sure which is it. You need protection. So जैसे COVID में governments increase their spending on healthcare, I think governments in the next 5 years are going to increase their spending on defense. And जो माल जो बन रहा है यूरोप में, which are basic arms suppliers or Russia, are now being used for internal consumption. So there will be a huge demand not only for Indian domestic industry, but also for Indian exports industry. So I think that will be a good fertile area, क्योंकि जो shares मिल रहे हैं ये सब कौड़ियों के दाम में मिल रहे हैं मेरे हिसाब से. Good prospects, 5-year order books, good dividend yields, and robust business plans, and a strong belief in Atmanirbhar. Try and individualize the production. So I think ये जो upside बहुत है उसमें, downside थोड़ा कम है. So I would be very happy to participate in the defense PSUs. बहुत सारी चीजें हैं that you can look at in this time. दो old companies है, Bharat Electronics and Hindustan Aeronautics. Again, I'm not recommending, I'm just suggesting. Those are the type of companies that people can look at. Shipbuilders बहुत है, missile developers है. So the plethora of companies, and most of them are very attractively priced. So I would strongly suggest that investors look at those two sectors for gains. बाकी तो आप telecom ले लो आपको चाहिए, या chemical ले लो. There are lots of individual choices you can do. But I think जो important point है कि you need to remain invested in the market. ऐसे धक्के बाजार में आते ही रहते हैं. कोविड का आया, यूक्रेन का आया, इन्फ्लेशन का आया, ऑयल का आया. बट जिन्होंने पैसा बनाया है इंडिया में, नीरज जी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ. जब 89 में मैं शेयर बाजार में आया था, सेंसेक्स 600 था, आज 60,000 के करीब है. तो इंडेक्स 100 गुना बढ़ चुका है. और उसके बीच में आपको मालूम है लास्ट 25 साल में क्या क्या नहीं हुआ इंडिया में. कारगिल हुआ, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, प्लेग्स हुए, गवर्नमेंट्स केम एंड वेंट, बट गुड बिजनेसेस एंड इंडेक्स फाइंड अ वे टू गो हायर. जैसे 600 का 60,000, 100 गुना तो इंडेक्स ही हो गया. इंडिविजुअल स्टॉक्स हैव डन सो मच बेटर देन दैट. सो विजडम उसी में है कि दिस अ यंग कंट्री, द फ्यूचर इज गुड, सो रिमेन इन्वेस्ट इन इक्विटी. लोग काफी घबरा जाते हैं कि भाई 60,000 हो गए इंडेक्स, अब क्या होगा. बट आप 25,000 में भी बोल सकते थे, 25,000 हो गया, अब क्या हो गया, उसके बाद 60,000 हो गया. तो मैं जो बाजार के विशेषज्ञ से बात करता हूं, they all tell me the same thing, that last 30 years they've been very good, बहुत productive रहे, we've all made a lot of money out there, but they are more excited about the next 30 years because that will bring even more opportunities for India. So जो आप बोलते हैं मैं मेंटर के रूप में यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, I truly believe that young investors who are in India today should not be fearful कि 60,000 इंडेक्स हो गया, पैसे तो लास्ट 30 साल जिसमें पहले कमाए वो कर दिया. The next 30 years will be as interesting, and you want to be participating in that boom over the next 30 years. तो पार्टी छोड़नी नहीं है, पार्टी में बने रहिए तभी आप एंजॉय कर पाएंगे. सर बहुत अच्छा समझाया कि डिफेंस में एक बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, और आईटी में भी जो पुरानी वाली कंपनीज है, बड़ी कंपनी जो प्लम्बिंग का काम करती है, लेकिन अब जो नई आ रही है उसमें भी अपॉर्चुनिटीज है. सर एक सेक्टर है जो इकोनॉमी का मिरर होता है, बैंक और फिनेंस, इन सब में बहुत कंपनियां हैं, बहुत सारे बैंक हैं, सब हैं. इसमें एक बड़ी घटना हुई कि एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और एक बैंक के मर्जर की घोषणा की गई. एचडीएफसी की हम बात कर रहे हैं पूरे ग्रुप में. इस घटना को आप कैसे देखते हो, और फिर लोगों को ये पसंद क्यों नहीं आया, रोज गिरता जा रहा बेच रहे हैं? इसमें दो चीजें हैं. एक तो जो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक था, देयर इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन बोथ ऑफ देम व्हेन दे वर क्रिएटेड. एचडीएफसी बैंक मॉर्गेज मार्केट में नहीं जा सकता था, एंड एचडीएफसी डिडंट हैव एक्सेस टू लो कॉस्ट फंडिंग व्हिच अ बैंक हैड. So that was the problem inherent in both those companies, which now has been removed with the merger. So now they both become one entity. They can get low cost funding plus go after the mortgage market more aggressively out there. इंडिया एक ऐसी कंट्री है, किसी ने मेरे को 92 में समझाया था, विनोद सेठी जी, कि why he was bullish on HDFC. He was the first जो मॉर्गन स्टैनली चला था, he was the first person bullish on HDFC. He said, Ramesh, 90% of Indians don't have own the house, and 90% of that will need a mortgage to own a house. So that is the bullish cause for them. बाकी दूसरी बात, when I was in college, I read a very interesting book called Everything I Learned in Kindergarten. Meaning जो मैं बचपन था, मैं how to share, how to play fair, how to drink milk. I learned all these good virtues when I was a child.
HDFC और HDFC बैंक से शेयर बाजार ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस सीखा है, विजन सीखा है, एबिलिटी सीखा है. आई मीन दीज पीपल आर जस्ट मास्टर्स ऑफ क्रिएटिंग शेयर होल्डर वैल्यू एंड गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो माई पर्सनल सेंस इज दैट if you are interested in betting on India or India Inc., these are just good shares as any to buy, and if they are correcting, it's a good long term opportunity. आपको मालूम है कि HDFC बैंक आया था शायद 30-40 रुपए में, IPO के टाइम लिस्ट हुआ था 92 में. What a great compounder it has been. So you want to, जो ग्रेट इन्वेस्टमेंट है उनकी the three characteristics of great investment. They must have superior returns, which these banks offer and will continue to offer because now they're getting to be more competitive. They must have long duration. 90% of people don't even have their houses out there. And there must be low risk because these people run their balance sheet with a very good idea on risk taking. So these are the stories that you would want to bet over the next 30 years. क्रिप्टो के भारी भरकम कंफ्यूजिंग वर्ड से क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में पिछड़ रहे हैं? तो चलिए ट्यूशंस लेते हैं. क्रिप्टो से जुड़ी हर टेक्निकल टर्म और जार्गन्स को समझें हमारे साथ. एक स्पेशल सीरीज जिसे आप कभी भी स्ट्रीम कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर. ZPay and CNBC आवाज प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ. Presented by ZPay. इंडिया के सपने बदल रहे हैं. लोग क्या कहते हैं कि जगह, अब दिल क्या कहता है सपने डिसाइड कर रहा है. इंडिया के कोने कोने में नए अनोखे सपने हैं और इनको उड़ान भरने में मदद कर रहा है स्नैपड्रैगन. Unleash your dreams. Unleash the best smartphone experiences with Snapdragon. हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज दिस? अब ऐसी भयंकर गर्मी से राहत तो सिर्फ सिम्फनी एयर कूलर ही दे सकता है, जो पंखे जितनी बिजली में दे जबरदस्त कूलिंग. गर्मी को करो सिम्फनी. पहली चाल, शानदार रणनीति, बदलेगी आपकी किस्मत. मार्केट की हर बाजी होगी आपकी. जब तैयारी होगी पूरी, देखिए पहला सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर. के प्रायोजक हैं कैनरा बैंक. टुगेदर वी कैन. स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में. मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन. अगर डाउ फ्यूचर्स कोई डिसाइसिव मूव लेते हैं तो दोनों में से एक इंडेक्स की कोई कॉल पकड़ के ले जाएंगे. क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई. 1860 का कॉल ऑप्शन लेकर चले 1853 तक के लेवल्स देखने को मिली है. जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ 294 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पर खरीदारी करिए. देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर. के प्रायोजक हैं कैनरा बैंक. टुगेदर वी कैन. स्वागत है आपका. आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन. यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब. क्या 437 वो भाव है जहाँ पे और खरीदना चाहिए? देखिए 350 और 437 या एक जोन है, यहाँ पर खरीद सकते हैं. FNO में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें? इनको जो स्टॉप लॉस आएगा वो 1160 के आसपास का आएगा, तो यहाँ पे अगर बने रहिए. स्टॉक्स से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन. 290 में प्रॉफिट बुक करना है, 244 पे स्टॉप लॉस रखना है. देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर. के प्रायोजक हैं सिम्फनी एयर कूलर्स. गर्मी को करो सिम्फनी. फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है. FNO मार्केट का हर एक्शन. बाजार हायर रेंज की तरफ कामकाज कर रहा है. एक अच्छी तेजी मार्केट्स के अंदर देखने को मिल रही है. कॉल ऑप्शन लें या पुट ऑप्शन. ये स्टॉक मुझे लग रहा है 1580 से लेके 1600 के टारगेट्स इसमें बन सकते हैं. जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई. 88 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी करेंगे. करीब 44 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं. फ्यूचर एक्सप्रेस सिर्फ CNBC आवाज पर. के प्रायोजक हैं एम स्टॉक फ्यूचर विदाउट ब्रोकरेज. बाय सेल रेंट ऑन 99acres.com. SCL टाइगर TMT रीबार. इन दीवारों में टाइगर रहता है. और VIP प्यार वही सोच नहीं. एक आवाज जो कभी दबती नहीं. ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें. एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे. क्या महंगाई अब फ्रंट फुट पे आ गई है? इससे निपटने के जो उपाय किए जा रहे हैं वो कितने कारगर होंगे,
एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या अमेरिका की एक मजबूरी है कि वो भारत के साथ खड़ा देखिए कि उसको चीन को काउंटर करना। बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस देखिए आवाज अड्डा। MCX Gold Mini Options Contracts अब live। चैंपियंस यहाँ भी बनते हैं रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। डाउनलोड कीजिए rummyculture.com से। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। सर, आप ज्यादा किताब पढ़ के आपने सीखा है या एक्सपीरियंस करके सीखा है? क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल कम पढ़ते हैं। नहीं, पढ़ता तो मैं काफी हूँ, बट आई रीड अ लॉट, बट थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कांट बी बीट। और अक्सर मैं से राकेश झुंझुनवाला से बात करता हूँ जो बहुत ही महारती है। दे हैव टॉट अस हाउ टू ड्रीम अबाउट इंडिया, हाउ टू ड्रीम अबाउट द मार्केट्स, व्हाट टू हैव कन्विक्शन। सो आई हैव लर्नड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल। सो आई हैव बीन वेरी लकी। आई हैव हैड you're treating me as a mentor to young people. Thank you for that. But I've also had a lot of mentors in my life who have taught me the basics. ये सवाल मैंने इसलिए पूछा दर्शकों के लिए कि इस शो को आप देखिए, और जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ वो इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप सीख सकें। एक्सपीरियंस से सीखिए, पढ़ के सीखिए, बात करके सीखिए लोगों से। हम जो ये शो करते हैं इसको देखिए और रमेश सर से सीखिए कि कैसे आप रिच बन सकते हैं, और थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस के साथ। सर, एक सेक्टर है जो बहुत मुश्किल से गुजर रहा है इस समय, उसका नाम है ऑटो इंडस्ट्री। उसमें ईवी का भी एक प्ले आ गया है, फिर ये ओनरशिप भी बड़ी महंगी हो रही है, तेल के दाम भी बहुत ऊपर जा रहे हैं। इस सेक्टर को आप अप्रोच कर भी रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कैसे? मैं आई एम नॉट पर्टिकुलरली वो हमने को आप बोल रहे थे, मैंने काफी किताबें पढ़ी। आई रेड अबाउट बफेट, और बफेट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोलता है, स्टिक टू योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। जो चीज आप समझते हो उसी में बैठ करो। Hindustan में 5,000 scripts are read every day. Nobody can be an expert in all the scripts. So, as आपने बताया, auto industry is going through a huge change. So, in my short understanding of the market, I'm looking at autonomous vehicles and electric vehicles. Those are two dominant themes in the market. Electric vehicle तो सामने दिख रहा है, फिर autonomous vehicle हो रहा है. So that will be all powered by software. Basically, it not be a car; it will be a software running a metal body, right? So rather than buying the auto companies, we are buying the software companies that are participating from that. But Neeraj, if you allow me, we'll come back to the point that you mentioned earlier about compounding and learning from the others, and why. The most important thing I always feel, which I would tell my son or my other young friends, is you need to start in the market. और अगर आप समझ लो 10 लाख से भी शुरू करते हैं at that time, invest in appreciating assets, not depreciating assets. जो चीज बढ़ता है, जो चीज घटता है, उसमें क्यों लेने का? 10 लाख का 2 लाख होने वाला है by any consumption item. So when you're young, you need to save money. That is the most important thing, and you invest that in the market. और अगर आपका 30-year करियर होता है शेयर बाजार में, सो यू कैन टिपिकली गो फॉर 10 डबल्स इन दैट टाइम. सो इन 30 years यू गेट 10 डबल्स इफ यू डबल योर मनी एवरी 3 years. अगर आप वो बराबर से करें तो 10 लाख रुपया 100 करोड़ रुपया हो जाता है. दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ कंपाउंडिंग दैट यू हैव आउट देयर. सो 100 crores even in today's wealth is a huge amount by global standards. By if you convert that in dollars, it's $12-13 million US. Maybe a bit more than that. So the question is, जो पहली चीज है बफेट हमको सिखाते हैं कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. अगर आप लॉयर बनना चाहें, आप हेयर ड्रेसर बनना चाहें, आप पहले वो ही बनिए. बेस्ट है द एक्स्ट्रा मनी यू सेव इन द मार्केट, एंड यू आप ऐसे सोच रखिए कि मैं एक धंधा खरीद रहा हूँ. आई एम नॉट बाइंग अ स्टॉक प्राइस कि 50 का 60 हो गया था, आई मेड अ गुड डिसीजन, 50 का 40 हुआ, मेड अ बैड डिसीजन. आप एक धंधा खरीद रहे हैं. मे बी बाइंग 1/100th of this company, and I want to keep that price or this business. खाली भाव घटने बढ़ने से मैं इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा. धंधा अच्छा है, I like the management, I want to keep that business for the next 5, 10, 20 years like that. I think if you change that approach and instead of trying to look at to मैं थोड़ा जल्दी पैसा बना लूं या थोड़ा बढ़ गया तो मैंने अच्छा डिसीजन लिया, जाके पार्टी करूं, I think get out of that. ये 20-30 साल का कार्यक्रम है. You remain invested for 20-30 years. This is a thing you do
on the side for a lifetime almost. And if you do that well and you get 10 doubles in your lifetime, you will end up being, globally rich. इसीलिए वो कहते हैं लेजेंड से बात करने के बड़े फायदे होते हैं। और इस वक्त जब बाजार में आपको बहुत सारी वॉइसेस सुनाई दे रही होंगी, अलग अलग रोज कमेंट्रीज आप सुनते हैं, उसके बीच में अपने आप को कैसे काम एंड कंपोज रखना है और उस बिलीफ को बनाए रखना है कि इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत, अभी ये बहुत आगे तक की जर्नी है। तो इन्वेस्टेड रहिए। जो यंग लोग देख रहे हैं उनको तो बिल्कुल कसम खा लेनी चाहिए कि बस एक बार हमने लगाया और कीप इन्वेस्टिंग। तो इसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए कि इन्वेस्टिंग क्या है और जो इस समय चल रहा है पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके हमें ये फिर से समझाने के लिए कि डरने की कोई जरूरत नहीं, डर के आगे जीत है। वेरी गुड, वेल सेड, डर के आगे जीत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू नीरज।